अरविंद चीपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व आगे की पार्ट की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो बच्चों, हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नमाला 11.2 का क्या कहता है? त्रिभुज ABC की भुजा, कोई त्रिभुज है तुम्हारा ABC, कोई त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज ABC की भुजा AB व AC पर क्रमशः AB और AC पर D और E बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ये DE समांतर BC है। दिया गया है कि DE रेखा समांतर है BC के। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, पहला बोल रहा है AD का मान 6 सेंटीमीटर है, AD का मान 6 सेंटीमीटर है, DB का मान 9 सेंटीमीटर, AE का मान 8 सेंटीमीटर है। तो AC का मान क्या होगा? तो बच्चों AC का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से यदि ये रेखा इस रेखा के समांतर हो तो भुजाएं समान अनुपात में होगी। अतः थेल्स प्रमेय से AD बट्टे DB बराबर होगा AE बट्टे EC के। AD का मान हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, DB का मान है 9 सेंटीमीटर, AE का मान है 8 और AC का मान है EC का मान नहीं पता, वज्र गुणा करेंगे 6 EC बराबर 8 9 72। तो बच्चों EC बराबर आ जाएगा 72 में किसका भाग देंगे? 6 का, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। बच्चों EC का मान है पूछा मार से AC का है, यानी इस वाली चीज़ का मान है पूछा किसका है? AC का। AC कब आएगी भाई? ये भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जोड़ दूँ तो मेरे पास कौन सी भुजा आ जाएगी? AC। तो बच्चों AC इक्वल टू होगा AE प्लस AC। तो बच्चों AE का मान हमारे पास गिवन था 8 और EC का मान हमने निकाल लिया 12। तो 12 और 8 20 सेंटीमीटर क्या आ गई हमारी? AC। ये हमारा आंसर। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? यदि AD बट्टे DB, AD और DB का जो अनुपात है 4/13 और AC का मान 20.4 सेंटीमीटर है, तो EC का मान ज्ञात कीजिए। चित्र हमारा ये था, यानी ये हमारी ABC थी और ये रेखा इसके समांतर थी। तो बच्चों AD और DB का अनुपात दे रखा है और यहाँ पे हमें क्या दे रखी है? AC दे रखी है। कितनी दे रखी है? 20.4। हमें निकालनी क्या है? EC। जो निकालनी उसी को क्या मान लेते हैं? X। तो बच्चों AE क्या होगी? क्योंकि हमें इसका अनुपात दे रखा है, थेल्स प्रमेय एक ही रूप में लगा सकते हैं भाई। जब इसका इस भुजा और इस भुजा का अनुपात है तो हम लेंगे भी क्या? इस भुजा और इस भुजा का ही अनुपात लेंगे। श्योर है? अतः भाई ये रेखा इस रेखा के समांतर तो थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्यों लगाई है? क्योंकि DE समांतर है BC के। तो हमें पता है AD बट्टे DB बराबर होगा AE बट्टे EC के। AD बट्टे DB का मान 4/13 है, लेकिन बच्चों हमें AE का मान नहीं पता। तो बच्चों यहाँ पे आ जाते हैं, पहले AE का मान निकाल। यदि मेरे पास पूरी 20.4 सेंटीमीटर की रेखा है और 20.4 सेंटीमीटर की रेखा से यदि मैं EC घटा दूँ यानी X घटा दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगी। जैसे सपोज करो बच्चों, मेरे पास 20 रुपये, 20 में से मैंने किसी को X रुपये दे दिए, तो बच्चों मेरे पास कितने बचेंगे? 20 माइनस X। तो इसी प्रकार भाई इसके पास टोटल 20.4 सेंटीमीटर रेखा थी और इसने EC को X दे दी,
तो इसके पास कितनी बचेगी ए ई के पास, तो ए ई के पास बचेगा 20.4 में से x घटा दे, तो ए ई का मान आ जाएगा 20.4 में से x घटा दे और ई सी का मान है कितना x। अब करेंगे क्या, वज्र गुणा। तो बच्चों वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, तो बच्चों वज्र गुणा करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाली ऊपर वाली से गुणा होती है और ऊपर वाली नीचे वाली से गुणा होती है। तो 4 को x से गुणा करूँगा तो 4x और 13 को 20.4 से गुणा करना है और 13 को x से गुणा करना है, 13x। तो बच्चों 4x ये माइनस का 13x इधर आएगा तो इसका हो जाएगा प्लस का 13x और 13 के पड़े से इसको गुणा करते हैं, 13 26, 13 दूनी 40, 13 चौक 52, 80, 5 5 के 5, 13 दूना 26, दशमलव एक स्थान छोड़ के लग रही थी, एक स्थान छोड़ के दशमलव लगा दी। 4x और 13x हमारे कितना हो गया 17x इक्वल टू 265.2। बच्चों हमें पता है गुणा की चीज़ कहाँ चली जाती है, भाग में। 17 गुणा में और गुणा की चीज़ किस में चली जाएगी, भाग में। तो x बराबर 265.2 में किसका भाग दे देंगे, 17 का। डरो मत, जो बच्चे दशमलव से डर रहे हैं वो डरो मत, बाद में देखेंगे। 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 एकम 17, 26 में 17 गया, 26 में से 17 जाएगा तो ऐसे घटा के देख लो, 9 बचेगा। 9 और 5 मिल के हमारा हो गया 95, तो 17 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 5 85, 5 10 बच गया और 17 चिकी 102, 17 चिकी 102। तो बच्चों दशमलव कितने स्थान छोड़ के लग रहा था, एक स्थान, तो यहाँ से एक स्थान छोड़ के क्या लगा देंगे, दशमलव। तो हमारे पास x का मान आ गया 15.6। अब देखो किस में उत्तर दे रखा था, % किस में दे रखा था, सेंटीमीटर में, तो 15.6 सेंटीमीटर हमारा सॉल्यूशन होगा। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रश्न नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि AD बट्टे DB, AD बट्टे DB, AD बट्टे DB का मान 7/4 है और AE का मान 6.3 सेंटीमीटर है, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। फिर से चित्र बनाते हैं। चित्र क्या रखा था, कोई त्रिभुज ABC था, ये कोई त्रिभुज ABC था और इस ABC में DE समांतर है BC के। तो बच्चों त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, अतः थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से। और थेल्स परिमेय से क्या, जब इस रूप में चल रही है थेल्स परिमेय AD बट्टे DB, तो AD बट्टे DB के बराबर क्या होगा, AE बट्टे EC का अनुपात। तो AD बट्टे DB के समानुपात होगा AE बट्टे EC का अनुपात, यानी इक्वल होगा। यहाँ तक कर लिया बच्चों। अब हमारे पास आएगा AD का मान, AD और DB का मान है 7/4, E का मान है 6.3। तो पहले हम निकाल लेते हैं EC का मान, क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो 7 EC इक्वल टू 6.3 गुणा 4, भाई ये गुणा की चीज़ किस में चली जाएगी, भाग में। तो EC इक्वल टू 6.3 4 में, 6.3 गुणा 4 में 7 का भाग देंगे, 7 9 63, दशमलव एक स्थान छोड़ के लग रही थी तो एक स्थान छोड़ के क्या लगा दिया, दशमलव। तो EC इक्वल टू गया 9 चौक 36, दशमलव एक स्थान छोड़ के लग रही थी, गुणा करते समय दशमलव एक स्थान छोड़ के लगा दी। अब हमें करना है, सवाल में हमारे से पूछा है AC का मान। तो AC क्या है, कब आएगी, जब AE में क्या जोड़ दे, EC। तो AC बराबर AE प्लस EC,
तो ए सी इक्वल टू ए का मान हमें पता था 6.3 और ई सी का मान हमने निकाल लिया 3.6। तो ए सी बराबर 6 और 3 9 और 6 3 9, 9.9 सेंटीमीटर। यदि ए डी बराबर 4x-3 है और ए ई बराबर 8x-7 है, बी डी बराबर 3x-1 है और सी ई बराबर 5x-3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये कोई त्रिभुज हमारा वही था प्रश्न में, त्रिभुज एक ही बार दे रखा, त्रिभुज ए बी सी है और जिसके अंदर डी और ई बिंदु ए बी व सी पर स्थित बिंदु है। ए डी का मान 4x-3 है, ए ई का मान 8x-7 है, बी डी का मान 3x-1 है और सी का मान 5x-3 है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों सीधी सी बात है, ये इस रेखा के समांतर है, दिया गया है। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी के, अतः थेल्स परिमेय से क्या होगा, भुजाएं समान अनुपात में होगी। तो ए डी बटे डी बी बराबर होगी ए ई बटे ई सी के। ए डी का मान 4x-3 और डी बी का मान 3x-1 है। इसी प्रकार ए ई का मान 8x-7 बटे ई सी का मान 5x-3 है। अब क्या करेंगे बच्चों, वज्र गुण 4x-3 को 5x-3 से गुणा करेंगे। तो बच्चों 4x-3 को 5x-3 से गुणा करेंगे और 3x-1 को 8x-7 से गुणा करेंगे। तो बच्चों याद रखना, कोष्टक के अंदर की सभी संख्या कोष्टक के बाहर वाली सभी संख्याओं से गुणा होती है। इसी प्रकार 4x 5x से भी गुणा होगा और ये 4x 3 से भी गुणा होगा और चिन्ह से गुणा होगा। तो प्लस को प्लस से गुणा करेंगे, प्लस 4x को 5x से गुणा करूँगा 4 पंजो 20 और x को x से गुणा करूँगा तो x², प्लस के 4x को माइनस के 3 से गुणा करूँगा तो माइनस, क्योंकि प्लस को माइनस से गुणा करते तो माइनस आता है। 4x को 3 से गुणा करूँगा 4 3 12x। अब बचा क्या, माइनस का 3, माइनस के 3 को 5x से गुणा करूँगा तो माइनस के 15x, क्योंकि हम जानते हैं प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है माइनस। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9। इसी प्रकार बच्चों 3x को 8x से गुणा करेंगे तो 3 को 8 से गुणा करूँगा 3 अंटा 24 और x को x से गुणा करूँगा तो क्या आएगा x², प्लस के 3x को माइनस के 7 से गुणा करूँगा तो प्लस को माइनस से गुणा करते तो क्या आता है माइनस। 3x को 7 से गुणा करूँगा 7 या 21x, माइनस 1 को 8x से गुणा करूँगा तो माइनस, 1 को 8x से गुणा करूँगा तो 8x, माइनस को माइनस से गुणा करूँगा तो प्लस और 1 को 7 से गुणा करूँगा तो 7। तो बच्चों हमारे पास जो मान है उसमें देखेंगे 20x² का 20x², माइनस के 12x और माइनस के 15x कितने हो गए, 5 2 7 और 2 27x प्लस 9। बच्चों यहाँ माइनस माइनस की संख्या जब एक से अधिक हो तो संख्या जुड़ती है और चिन्ह हमेशा माइनस का रहता है। इसी प्रकार 24x² माइनस के 21x और माइनस के 8x, बच्चों कितना हो गया माइनस के 29x प्लस 7। अब क्या करेंगे, जो संख्या घटी उसे घटा देंगे। तो बच्चों 24x² इधर है तो ये प्लस का उधर जाएगा, पक्षांतरण करने पर क्या करेंगे पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करने पर 24x² अपनी जगह सही है, प्लस का 20x² उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 20x², माइनस का 29x अपनी जगह सही है, यह माइनस को उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का
प्लस का 7 अपनी जगह से ही है, प्लस का 9 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 9। बच्चों पक्षांतरण करेंगे, 24x² में से 20x² गया तो बच्चों बच्चे कितना है 4x², माइनस के 29x में से प्लस का 27x गया तो बच्चा कितना माइनस के 2x, प्लस के 7 में से माइनस का 9 गया तो कितना बचा माइनस के 2। बच्चों ये यहाँ पे द्विघात समीकरण बन गई है। और द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका सबके अंदर मेरे को दिख रहा है भाई, सब में 2 का कॉमन, तो 2 बाहर निकाल लेंगे, बचेगा कितना 2x² माइनस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0। 2x² माइनस x माइनस 1, 0 में 2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो 2x² माइनस के x माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों 2 के फाड़े को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2। 2 के अब ऐसे टुकड़े करने हैं जिससे हमें घटाने पर कितना बच जाए 1। तो बच्चों 2 एकम 2, तो 2x² माइनस के 2x में से 1x घटाते तो कितना आ जाना चाहिए माइनस के 1 इक्वल टू 0। दोनों में 2x कॉमन है, 2x कॉमन बाहर निकाल लिया तो बचा कितना x माइनस का 1 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ कितना कॉमन होता है 1, x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों में x माइनस 1 कॉमन है इसलिए x माइनस 1 को बाहर निकाल लिया तो बचा कितना 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 1 भी 0 के बराबर है, x माइनस 1 भी 0 के बराबर है और 2x प्लस 1 भी 0 के बराबर है। तो x माइनस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 2x प्लस 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 1। तो x बराबर 1, यहाँ 2 गुणा में और गुणा की चीज़ कहाँ चली जाती है भाग में, तो x बराबर माइनस 1/2। तो बच्चों x का मान 1 भी हो सकता है और x का मान माइनस के 1/2 भी हो सकता है। यही हमारे आंसर। तो बच्चों अब यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए व आगे की पार्ट की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।